हाँ, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार इंडिया। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और इस कोविड काल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी के पास है नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन साइंस भी नहीं दे सकती है। तो यही एक टॉपिक आज है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, ख़ास तौर से पुअर कंट्री, जहाँ पे ये कोरोना ने अपना कोई ख़ास असर नहीं दिखाया। तो इसी में से एक टॉपिक है पाकिस्तान। यस, पाकिस्तान और कोविड। आखिर पाकिस्तान में इतनी जल्दी कंट्रोल कैसे हो गया कोविड, जहाँ पे भी शुरुआत में इतने ज़्यादा केसेस थे जितने इंडिया में थे, लेकिन अचानक इतना क्या हुआ, कैसे हुआ? इसी पे बात करेंगे कि आखिर राज क्या है। ठीक है, देखो, पाकिस्तान में जब शुरुआत हुई थी मार्च अप्रैल में, तो हमारे यहाँ भी सिमिलर ट्रेंड चल रहा था, ऑलमोस्ट सेम। अभी जून के महीने तक भी वहाँ पे 6000 केसेस पर डे के थे और सितंबर में रह गए हैं सिर्फ 300 केसेस पर डे के, सिर्फ 300। तो कहानी क्या है? हमारे यहाँ तो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे इतने कम हो गए हम उनसे, जबकि हमारी हर चीज़ से अगर देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ उनसे ज़्यादा अच्छी हैं, हर चीज़ में हम आगे हैं, है ना। तो ऐसा क्या रीज़न्स है कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी कंट्रोल हो गया? 22 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, और सिर्फ ये सोचा जा रहा था कि अगस्त तक 80,000 डेथ हो जाएंगी, जिस हिसाब से उनका ग्राफ चल रहा था, लेकिन टोटल डेथ शायद 6000 प्लस हैं, 6000 प्लस, और अभी सिर्फ 300 केसेस रह गए हैं। टोटल केसेस पर मिलियन इंडिया में जो हैं 2500 से ऊपर हैं और पाकिस्तान में 1000 से ऊपर हैं। अब आते हैं रीजंस। जो रीजंस दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना जल्दी फ्लैटन कैसे हो गया, कंट्रोल कैसे हो गया, ये सब, तो उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर मैं बात करूंगा। और पता नहीं अब कितना सच है, कितना झूठ है, कितना तार्किक है, पता नहीं, हिंदी मेरी ऐसी है। जो भी तर्क संगत है, ये तर्क मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तर्क भी होंगे, फिर कुतर्क भी होंगे। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि जो पॉपुलेशन है वहाँ की, यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वहाँ तो पहुँचते ही नहीं पहले ही टपक लेते हैं। जहाँ भुखमरी होगी, बीमारियाँ होंगी, तो पहले ही टपक लेंगे, तो इसीलिए यंग ही बचते हैं वहाँ पे। तो यंग, लेकिन इंडिया के भी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन इंडिया से कहीं थोड़ी सी ज़्यादा है। वहाँ पे मीडियन एज 26 साल है, सॉरी 22 साल है। मीडियन एज, एक एवरेज एज 22 साल है वहाँ पर। कहाँ? पाकिस्तान में। हमारे यहाँ 26 साल है, ठीक है। और जो इटली जैसे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आए, वहाँ पे 45 साल के आसपास है। तो जहाँ पे मीडियन एज जितनी ज़्यादा थी, जहाँ पे ओल्ड पेशेंट ज़्यादा थे, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ पे ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान की मीडियन एज हम लोगों से भी कम है, मतलब वहाँ पे यंग पॉपुलेशन हमारे से भी ज़्यादा, अगर 1% लगाएं तो। एक कारण तो ये दिया जा रहा है, यंग पॉपुलेशन है इसलिए अपने आप ठीक हो गई। दूसरा कारण ये, अब लोग कह रहे हैं जी इन्होंने टेस्टिंग ही नहीं करी। भाई टेस्ट नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलेगा, तो टेस्ट मत करो तो सब बढ़िया है, टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा। तो एक लोगों को ये भी शक है कि ये लोग टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, और ना करो ना पता चले, अपना आराम से बैठे रहो, घर खाना खाओ, मस्ती लो, और क्या। लो टेस्टिंग के पीछे लेकिन ये चीज़ है कि एक चीज़ जो कारण है कि चलो मान लिया कि उनकी टेस्टिंग लो है, लेकिन उनका जो पॉजिटिविटी रेट है, पॉजिटिविटी रेट होता है कि अगर आप 100 लोगों की टेस्टिंग करें तो कितने % लोगों का पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिविटी रेट वहाँ पे सिर्फ है 2.09, और WHO के हिसाब से अगर 5% से कम है आपका पॉजिटिविटी रेट, तो इसका मतलब आपका इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। तो ये तो मान लिया कि हमने इनके यहाँ टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट भी उतना ही कम है, तो ये भी कहानी कुछ समझ में आ नहीं रही है। तीसरा कि टेस्टिंग, हमारे यहाँ रोज़ के 10 लाख टेस्टिंग हो रही है इंडिया में, आप ग्राफ भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में रोज़ के 10 लाख से ऊपर की टेस्टिंग हो रही है, पाकिस्तान में सिर्फ 20,000 की टेस्टिंग हो रही है, सिर्फ 20,000 की। अब बताते हैं सीरो सर्वे। एक सीरो सर्वे होता है कि जहाँ पे हम ये पता लगाते हैं कि कितने % पॉपुलेशन को कोरोना हो चुका है। जो पाकिस्तान में सीरो सर्वे हुआ उसके हिसाब से वहाँ पे सिर्फ 11% पॉपुलेशन को अभी हुआ है। तो हर्ड इम्यूनिटी कैसे बन गई ये भी नहीं पता। तो कई चीज़ों का पता ही नहीं है।
मतलब अभी भी वहाँ पे 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन अभी रिस्क के ऊपर है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल स्टिग्मा कि हम टेस्ट कराएंगे तो हमें सरकार ले जाएगी उठा के। सबसे बड़ा जो कहानी इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ, टेस्ट जो लोग नहीं कराते हैं वहाँ पे एक दो चीज़ें हो रही हैं टेस्ट ना कराने के पीछे, कि एक तो सोशल स्टिग्मा कि हमारे घर के आगे नेम प्लेट लग जाएगी, नंबर एक। दूसरा, हमें ले जाएंगे उठा के क्वारंटीन में डाल देंगे, पता नहीं क्या होगा हमारा। तीसरा कि होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कुछ लोग डर के। और तीसरा ये भी है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि लोगों को ट्रीटमेंट पता चल गया। वो कहते हैं यार माइल्ड है तो अपने आप ही हो जाएंगे, हमने टेस्ट करा के क्या करना, सिम्टम्स हमें पता ही है, ये दवाइयाँ खानी, दवाई खाने का कोई नुकसान नहीं है, अपने आप खाओ, अपने आप ठीक हो जाओ, टेस्ट मत कराओ। तो ये चीज़ इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट कहते हैं सर ऐसे ही दवाई बता दो, टेस्ट करा के क्या फ़ायदा। हम तो मान लिया, हमने पूरे परिवार को फीवर आया, सारे परिवार का गला खराब हुआ, हमने मान लिया तो मान लिया, तो टेस्ट क्या कराएं। और लेकिन हालांकि ये है कि इंडिया में सोशल स्टिग्मा भले ही था और अभी भी है, पर इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिव कदम उठाए टेस्टिंग के मामले में, जैसे कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करे, रूरल एरिया में, गाँव में जाके वहाँ पे फ्री टेस्टिंग हो रही है, तो इसीलिए टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, इसीलिए केसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे कोई पब कल्चर नहीं है पाकिस्तान में, कोई इस तरह की ज़्यादा वो पार्टी शार्टी उस तरह का पब कल्चर बहुत कम है। और लेकिन जो वहाँ के लोग, जो सबसे एक अजीबोगरीब चीज़ है कि केस फैटेलिटी देते हैं, यानी डेथ रेट बस यहीं पे आगे मात खा गया पाकिस्तान। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें सिर्फ डेथ रेट देखना है, कितने केसेस आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं हमें इससे कुछ ही मतलब नहीं है, सिर्फ डेथ रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा डेथ रेट 1.5 के आसपास आ चुका है और पाकिस्तान का अभी भी वहीं का वहीं है, 2% से ऊपर है, शायद 2% से ऊपर। तो उनका डेथ रेट अभी भी हमारे से ज़्यादा है, ठीक है। भले ही हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, लेकिन डेथ रेट हमारा अभी भी बहुत कम है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान वाले एक जो वहाँ क्या, अब देखो ऐसा होता है, क्रेडिट तो हर कोई लेता है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, क्रेडिट हर कोई लेता है। तो गवर्नमेंट क्रेडिट लेने से कैसे पीछे हट जाएगी? हमारे इमरान खान, हाँ ना, भाई साहब ने बोल दिया है जी ऐसा है जी, ये तो सब हमारा जो हुआ है ये हमारे स्मार्ट लॉकडाउन से हुआ है, हमने जो करा स्मार्ट लॉकडाउन करा उसकी वजह से हुआ है। और हमारे जो बाबा लोग हैं हमारे इंडिया में, कुछ मेडिकल बाबा, वो भी इसको बहुत सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान को देखो, यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था, फलाना नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर। अब कारण कुछ भी रहो, क्रेडिट तो गवर्नमेंट लेगी। वो कहते हैं जी हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, हमने पूरा लॉकडाउन नहीं किया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन ये किया कि इस एरिया में क्लस्टर बना, यहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इस एरिया को लॉकडाउन में डाल दो, यहाँ पे हॉटस्पॉट बना दो, ये 4 घर निकले इनको बना दो, पूरे को मत करो। जैसे इंडिया में लॉकडाउन हुआ था तो पूरे इंडिया में हुआ था, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने लॉकडाउन कुछ सिलेक्टेड एरिया में किया, जहाँ जहाँ इनको नज़र आया वहाँ ये करते गए। तो एक पॉजिटिव चीज़ सिर्फ इसकी ये होती है कि सिलेक्टिव लॉकडाउन, जो मैंने पहले भी एक शुरू में भी वीडियो बनाया था कि सिलेक्टिव लॉकडाउन मैं भी मानता हूँ कि होना चाहिए था, और अभी भी होना चाहिए सिलेक्टिव लॉकडाउन वहाँ पे जहाँ पे केसेस हैं। अभी भी हो रहा है इंटरमीडिएट लॉकडाउन, कहीं भी वीकेंड पे लॉकडाउन हो जाता है कुछ प्रदेशों में। तो वो इस बात को कह रहे हैं जी हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया तो इसकी वजह से हमने इस पर रोकथाम पाई। कितना इकोनॉमिकली उनको फ़ायदा हुआ ये तो बाद में पता चलेगा। नो डाउट लॉकडाउन से इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब हुए हैं इंडिया के भी, जीडीपी में 23% की गिरावट आई है। तो कुल मिला के अब इसका क्रेडिट पाकिस्तान का किसको जाएगा ये पता नहीं है, आने वाला कल बताएगा इसकी कहानी कि क्या सेकेंड वेव अभी पाकिस्तान में आनी बाकी है, पता नहीं। इंडिया में तो सेकेंड वेव चल रही है, इंडिया में तो एक बार को पीक आके जा चुका था और उसके बाद फिर सेकंड वेव शुरू हो गई है। उसका रीज़न सेकंड वेव का। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, और ये मेरा बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव है इस चीज़ में कि ये जो केसेस अचानक बढ़े हैं, मैंने उसी अगले दिन ये वीडियो बनाया था जिस दिन 5 अगस्त के बाद, जिस दिन रक्षाबंधन था, उससे पहले ईद मिलन था, तभी मैंने ये बात बोल दी थी कि आने वाला टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से
हमने लॉकडाउन का हमने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ते देखा। उस दौरान किस तरह से लोग बाहर निकल रहे थे, कैसा पैनिक भीड़ मची हुई थी मिठाई वाली दुकानों पे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई कोरोना फैला हुआ है। तो मैंने तभी ये भविष्यवाणी उस दिन करी थी, ये केसेस अचानक बढ़ेंगे, और वही हुआ अचानक से। और इसी को बोलते हैं सेकंड वेव। कुछ हालांकि बोलते हैं सेकंड वेव कि जहाँ पे केसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तो जैसे कि चाइना में बिल्कुल ख़त्म हो गए, फिर वापस से केसेस, तो उसको बोलते हैं जी केसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं तो सेकंड वेव बोलेंगे। ऐसा नहीं है। वेव का मतलब क्या होता है मालूम है? वेव होती है जैसे समुंदर की लहरें, आई ऊपर गई और फिर वापस चली गई, और फिर आई फिर चली गई, और इसी तरह से कुछ हो रहा है। इस तरह से हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है। एक वेव आई, नीचे आ गए हम, फिर ऊपर चले गए। तो ये जो सेकेंड वेव आई है हमारे इंडिया में, इसके पीछे हम ही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने शायद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। हमने ये समझ लिया था कि कोविड जा चुका है, और उस त्योहारों के टाइम पे हमने जो मस्ती ली, आज उसका फल हमें मिल रहा है। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था। पाकिस्तान में भी केसेस काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन ईद के पहले उन्होंने 10 दिन पहले लॉकडाउन खोल दिया था। उसके बाद से उनके केसेस भी काफ़ी एकदम से बढ़ गए थे, हालांकि वापस कम हो गए। ये खबर नहीं समझ आ रही कि एकदम से कैसे कम हो गए। तो इसी बात पे ये टॉपिक है। बाकी इमरान खान जी, तुम तो बादशाह हो, अब आप तो कहोगे जी हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया जी, हमारा ये था, हमारा वो था। भाई जो जीता वो सिकंदर, है ना, नहीं तो सारे बंदर। कैसा लगा टॉपिक? आप बाहर और मैं अंदर, ये तो बन गया पता नहीं कौन सा समंदर। चलो, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल डॉक्टर नवनीत कालरा शो। और एक और मेरा चैनल मैंने नया स्टार्ट किया, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर नवनीत कालरा, उसको भी प्लीज़ शेयर करें। और सॉरी, पहले सब्सक्राइब तो कर दो यार, पहले सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा उस पर सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो डालूं, क्योंकि आजकल के हालात में मोटिवेशंस की बहुत ज़रूरत है। लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि क्या अब बिना गाना गाए कैसे चला जाऊँ? हाँ, 1 मिनट रुकिए, तनिक रुकिए। हाँ, तो दोस्तों ऐसा है, जीवन चलने का नाम है, और इस वायरस के साथ जीना हम सीख चुके हैं। धीरे धीरे अनलॉकिंग होता जाएगा, केसेस और बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये वायरस अब इंसान के सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका है, और हम इलाज भी ढूंढ चुके हैं किसी न किसी हद तक। तो इसलिए बोलूँगा कि जीवन चलने का नाम है, चलते रहो, क्योंकि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा, कि दुख से झुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ठीक है, जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, जो डर गया वो घर गया। इसीलिए चलते रहो दोस्तों, मंजिल मिल जाएगी एक न एक दिन। और कब तक ये वायरस हमें परेशान करेगा यार, कब तक? कितनी औकात है इसकी? थोड़ा टाइम और बचा है, बस देख लेना आप। थैंक यू वेरी मच। और हिम्मत रखो दोस्तों, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो। मुझे मालूम है कुछ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कुछ लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, लेकिन क्या कर सकते हो? हिम्मत रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बाय, थैंक यू।